8 बारी नगद, 8 बारी कति ऑफसाइड होना, ऐसा क्या प्लान बना दिया बारसा ने कि वन ऑफ द एक लड़का जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक मारी है कि उसको चकनाचूर कर दिया, उसकी पर्सनैलिटी की मां बहन कर दी। वो भी इंटरनेट पे एक मीम बन रखा है एम्बाप्पे मेरे दोस्तों। ऐसा क्या फुटबॉल टीम बना दी फ्लिक ने, ऐसा क्या 4-0 खेल दिया कति, क्या हो गया यार, ऐसा क्या खड़ा कर दिया कि 2 गेम में 8 गोल मार दी बायर्न और मैड्रिड पे। मैंने गेम को फिर से देखा मेरे दोस्तों, मुझे पता है मैंने देखा, दिल पे पत्थर रखे मैंने गेम को देखा, और गेम को देख के मैं और कंफर्म हो चुका हूं कि ये ह्यूमिलिएशन ही थी, ये एक एम्बैरेसमेंट ही थी। और 4 से ज्यादा गोल मारने थे, आई नो 1-2 खा सकती थी, बट 4 तो पक्का मारने थे नगद। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस बकचोदी की, ये 6-0-4 मिडफील्ड नहीं है, मिडफील्ड नहीं है, मिडफील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे दोस्तों। हम बात करते हैं टिकी टाका की, पेप ग्वार्डियोला जो फुटबॉल खेलता है वगैरह वगैरह, हमें बात करनी चाहिए फ्लिकी फ्लाका की। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, ये जो हो रहा है, आई नो ऑफसाइड ट्रैप का कॉन्सेप्ट इज वेरी नॉर्मल, हर टीमें करती आ रही है। 1917 में योहान क्राइफ की टीमें कति जोनल पता नहीं क्या खतरनाक ऑफसाइड ट्रैप खेलती, तुमको पता है, खतरनाक, इट वाज क्रेजी राइट। हांसी फ्लिक कहते कि भाई मैं उससे इंस्पायर्ड हूं, भाई आई एम इंस्पायर्ड बाय योहान क्राइफ, तो भाई मैं करता हूं बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि पता क्या है, दिस इज द बिगेस्ट स्टेज ऑफ फुटबॉल, क्लासिको इज द बिगेस्ट स्टेज ऑफ फुटबॉल, और पूरी गेम की हाइप वाज ऑफसाइड ट्रैप एंड इट वर्कड। तो यानी कि कुछ एक रिपल इफेक्ट तो आएगा मेरे ख्याल से। द वे यू लुक एट फुटबॉल मेरे ख्याल से चेंज होने वाला दोस्तों। फुटबॉल इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अबाउट द मुस्टंडे नाउ, कि तुम्हारे पास बीबीसी सेंटर बैक्स हो लाइक रूडिगर और मिलता हो। अब तुम्हारे पास 2 गोरे जवान लड़के स्पेनिश कति छोटे मुई से बालक कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज होकर भी तुम एम्बाप्पे को रोक सकते हो। तो होल्ड ऑन, हमको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 6-0-4 की फॉर्मेशन है, ये जो यमाल और रफीनिया बाहर का एंगल काट के प्रेस कर रहे हैं, यानी कि ये 4-6 बंदे, 4-5 बंदे गिनती के मैड्रिड के 8 बंदों को डिफेंड कर रहे हैं बिल्डअप में। मैड्रिड के टोटल 8 बंदे हैं बिल्डअप में, 4 बैकलाइन के, 3 मिडफील्डर, 1 गोलकीपर। ये है मैड्रिड का प्लान। मैड्रिड का प्लान पता है, बिफोर आई कम टू मैड्रिड कितनी शाम्बस थी, कितनी बदतमीज थी। वी हैव टू कांग्रेचुलेट एक चीज जो करी मैड्रिड ने, जो बिल्कुल काम करी, वो थी कि 8 बंदों को अट्रैक्ट करो। कामाविंगा और बेलिंगम जो 4-4-2 में विंग बैक्स या विंगर टाइप जो खेल रहे थे बेसिकली, उनको अट्रैक्ट करो ताकि फुल बैक वगैरह हो, एंड 2v2 क्रिएट करो एम्बाप्पे, विनिका, कुबार्सी, इनिगो से। ये इकलौता एक ऐसा प्लान था जहां पे हमको कुछ आउटपुट मिला कि लूने ने लंबी मारी, एम्बाप्पे ने बॉल ली और फिर हम अटैक कर रहे हैं, या फिर एम्बाप्पे जब चिप करने वाला था बेसिकली। दिस वॉज द ओनली टाइम जब बारसा वीक थी, दिस वॉज द ओनली। अब मैं बस टच इट, मैड्रिड की अप्रिसिएशन खत्म हो चुकी है और कुछ नहीं था, बस कीपर ने लंबी मार दी। अगर एम्बाप्पे ने कंट्रोल कर तो भैया भाई, वरना कुछ था ही नहीं गेम में। ये था हमारा प्लान और कुछ था ही नहीं। मैं गेम को 2 बार देख के बैठ चुका, कुछ था ही नहीं, देयर वाज नो पॉजिटिव। क्योंकि एंचेलोटी बोलता कि भाई हमने फर्स्ट हाफ 60 मिनट बहुत अच्छे खेले, कुछ घंटा नहीं खेला। मैं बताता हूं क्या हुआ दोस्तों, एक बार देखो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पता समझना क्या है, एक स्टार्ट जो मेरी आंखें चौंधिया देता है कि इस पूरी गेम में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टचेस पेड्री के थे, 72 टचेस थे पेड्री के। पेड्री बारसा का मेन क्रिएटर, मेन बालक, तुमको पता है, मेन फुटबॉलर। अगर मैं एंचेलोटी हूं, उसको बॉल ना मिले दो, बट बारसा ऐसे स्ट्रक्चर्ड थी कि ऑफकोर्स मैड्रिड 4-4-2 में पेड्री बॉल पे आता, ही इज अनमार्क्ड। व्हाई? अब टेक्निकली चुआमिनी का जंप है, चुआमिनी जाएगा, बट चुआमिनी के बगल में विंगर यमाल मिडफील्ड में आ चुका है मेरे दोस्तों। तो हांसी फ्लिक ने बिल्कुल प्लान करा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कि पेड्री बॉल टच करे। आई वांट, मेरे प्लान के लिए कि पेड्री टचेस द मोस्ट ऑफ द बॉल, और ये इफ पेड्री हैज मोस्ट ऑफ द टचेस तो गेम को डिक्टेट करेगा ही करेगा ऑफ कोर्स। और मैड्रिड कुड नेवर फाइंड अ वे कि उसको प्रेस कैसे करे, क्योंकि चुआमिनी अगर जाएगा तो यमाल यहां पे खड़ा है, क्योंकि मेंडी कांट कम यहां पे, मेंडी इतना मिनट में थोड़ा आएगा, यमाल बिल्कुल बगल में खड़ा है। ये डिस्टेंस और पोजिशनिंग का खेल है टू फ्री पेड्री, टू फ्री द सीडीएम। या फिर कभी अगर यमाल बाहर है तो फेरमिन जस्ट गुद्दी के पीछे पड़ा चुआमिनी के। तो डिस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है पेड्री के और उसके नेक्स्ट टीममेट के, ताकि जो नियरेस्ट मिडफील्डर मैड्रिड का वो कंफ्यूज है, करूं कि चढ़ू या ना चढ़ू। तो फिर मैड्रिड ने पता क्या करा, भाई अपने पेड्री को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो मैड्रिड ने कर दिया पेड्री को प्रेस, यानी कि मिडफील्ड पूरी चढ़ गई बंदों पे, एंड हमारा सेंटर बैक रूडिगर वो चढ़ गया फेरमिन लोपेस पे, नंबर 10 पे, हमारा सेंटर बैक। यानी कि बाकी 3 वर्सेस 3, यानी कि वास्केज वर्सेस रफीनिया। तो मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं मैड्रिड की डिफेंडिंग की, जो ऑफ कोर्स शैम्बल्स है, बट तुम्हें बात करनी चाहिए कैसे हांसी फ्लिक ने प्लान बनाया विद द बॉल कि पेड्री टचेस मोस्ट ऑफ द बॉल। उसने यूज करा फेरमिन लोपेस को। फेरमिन लोपेस कुछ करता नहीं है, वो बस एक डीकॉय बंदा है जो दूसरों को फैसिलिटेट कर रहा है, उसने वो यूज करा। तो यही तो बारसा चाहती है कि वास्केज वर्सेस रफीनिया बने, तभी तो गोल आया बारसा का। तो मैड्रिड इतनी बेवकूफ थी,
हमको पता है हमारे जो दो बंदे हैं वो घंटे की प्रेस नहीं करते, वो बेवकूफ है बिल्कुल, तुमको पता है। वो कोई प्रेशर नहीं डालते ऑन द बॉल, वो बिल्कुल इट्स एक पार्टी कुबारसी के लिए पार्टी है, इनिगो के लिए पार्टी है, लिटरली इट्स एक लिटरली पार्टी। अगर वो कोई प्रेशर डालते नहीं तो क्यों मिडफील्ड में मैन टू मैन जाके बैकलाइन की मां बहन कर रहे हो, क्यों? लुक एट द वे बारसा डिफेंड्स नाउ, एक बार देखते हैं। तो बारसा डिफेंड करे इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। जो दोनों विंगर्स हैं यमाल और रफीनिया, वो प्रेस को इंस्टिगेट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फुल बैक का एंगल काट के। अभी बड़े डीप करो कि इन्होंने मान लिया कि एक बंदा दो बंदे डिफेंड करेगा। अगर ये दो बंदे डिफेंड करेंगे, विच मीन्स कि मिडफील्ड जो मेन हांसी फ्लिक का डिफेंसिव मेन प्रिंसिपल है कि ऑफ कोर्स हाई लाइन खेलनी है, बट मिडफील्डर्स को गोद भराई में रख के ये पेड्री और कसाडो दोनों झांगों में रहेंगे, कुबारसी और इनिगो की, जेन्युइनली उनके साथ मरेंगे, उनके साथ जिएंगे, ये रियलिटी है। तो अगर तुमको ये अफोर्ड करना है कि 6 बंदे चिपके रहे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर वाले बंदे दो बंदे डिफेंड करना जानते हो, यानी कि वो एंगल काटना जानते हो, समझ रहे हो? जो यमाल, तो बेसिकली मैड्रिड का प्लान क्या बनता है कि भाई ठीक है, यू नो व्हाट, पास द बॉल टू द फुल बैक, सिंपल, कि लूनिन फाइंड फुल बैक, और लूनिन ने करा, ऐसा बहुत बारी करा लूनिन ने, बट उसके बाद हम ऑफ कोर्स बॉल पे बुरे हैं, हमारे पास नहीं वो प्लेयर जो अच्छी बॉल डाल पाए, हम तो बेवकूफ हैं ऑफ कोर्स। मेंडी बैक पास करते रहे और लूकास वास्केज डिसेंट था, बट ठीक है, वो डिसेंट किया बेसिकली। तो ये था बारसा का प्लान कि देखो भाई लेवेंडोस्की और फर्मिन अंदर का एंगल काटेंगे, 4 बंदे विल डिफेंड मोर पीपल, राइट, मोर पीपल, ताकि 6 कैन बी पीछे एंड प्रोटेक्ट द बैक लाइन, और ऑफ साइड ट्रैप खेलो, और ऑफ साइड ट्रैप खेलो। ये था बारसा का प्लान। ये है टीम जो वर्टिकली है कॉम्पैक्ट, और ये है एक टीम जो है एक फटा हुआ पजामे का नाड़ा। तो दोस्तों ये डिफरेंसेस है इन कोचिंग। यूट्यूब पता है तुम बोलते हो कि कसाडो बहुत अच्छा लग रहा है, पेड्री बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स अच्छे, बट दे आर मेड टू लुक गुड, क्योंकि ये सिस्टम तगड़ा है यार, थॉट आउट सिस्टम में हर चीज प्लान्ड है जेन्युइनली। लेवेंडोस्की इज नॉट द हाईएस्ट प्रेसर, उसको मिडफील्ड का एंगल काटने को बोल दिया कि तू करी मत प्रेस भाई, यमाल करेगा, रफीनिया करेगा। और हांसी फ्लिक बार बार बोलते कि भाई यमाल की हर कोई बात करता है विद द बॉल की, वो डिफेंड तगड़ा करता लड़का, एंड यही पॉइंट था। तो पता मैड्रिड को पता लग गया कि भाई देखो ये स्पेस दे रहे हैं बाहर वाले एरियाज में, तो हम ना कामाविंगा को और हमारा जो मेन गोल स्कोरर था लास्ट सीजन का बेलिंगम को, उनको ना बाहर कर देते बाहर, ताकि वो दिहाड़ी मारे, अपना रेता उठाएं, वो सब हरकतें। तो कामाविंगा का तो इट मेक सेंस, क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड है, तो ही कुड फाइंड एम्बापे उस एंगल से। अब एम्बापे को ऑन साइड रहना आता नहीं, वो अलग बात है, जिस पर हम अभी आएंगे। तो मैड्रिड का प्लान था कि भाई यू नो व्हाट, हमारे जो मेन मिडफील्डर है इनको बाहर करो, स्पेस बाहर, इनको बाहर रखो, सिंपल, तो ताकि बारसा स्ट्रगल करे इनको डिफेंड करने में, वो सब चीजें। ऐसा कुछ हुआ नहीं टेक्निकली, क्योंकि जो बारसा चाहती थी कि अगर तुमने यहाँ पे फ्री मैन ढूंढ भी लिया, हमारी लाइन ऊपर है, तुम्हारे दिमाग में ट्रैप आ गया कि बेलिंगम तू लंबी ही मार, और बारसा इज प्रिपेयर्ड टू प्ले लॉन्ग, क्योंकि जैसे वो देखते हैं एक बंदा लॉन्ग बॉल डालने को रेडी है, कुबारसी ड्रॉप्स, इनकी ओरिएंटेशन देखो, दे आर रेडी टू रन बैक, दे आर ऑलरेडी 2 steps अहेड। एम्बापे ने सोच रहा था जितना कुबारसी सोच रहा है मेरे दोस्तों। विद ब्रेन यू कैन स्टॉप एनी फिजिक, एनी पावर, कुछ भी भाई। दैट्स व्हाट बारसा, यू सिंपल, कि बेलिंगम के पास यहाँ बॉल है, उसने इन बिहाइंड मार दी कामाविंगा पे। अब देखो क्योंकि मिडफील्ड इतनी पास होती है बारसा की, इतनी पास 6 बंदे बिल्कुल पास, तो ऑफ कोर्स सारी सेकंड बॉल इन पे ही गिरेगी, नॉट ऑन मैड्रिड। तो ये तो दे आर रेडी टू नॉट ओनली विन द फर्स्ट बॉल बट द सेकंड बॉल आल्सो, क्योंकि 6 बंदे इतने पास है और ऊपर डिफेंड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, दिस इज सिंपली ए गेम ऑफ नंबर्स। समझ रहे हो कि दोनों मिडफील्डर पास है, ऑफ कोर्स बॉल कसाडो पे गिरेगी, ऑफ कोर्स अगर फर्स्ट बॉल हार गया कोई तो जीते। ये था, ये सॉरी लाइक इट्स द मोस्ट बेसिक। इवन अगर हम फ्री मैन ढूंढ ले, हम कुछ कर सकते ही नहीं, क्योंकि ट्रैप ही ऐसा बना रखा है, रेडी है, दे आर ऑलवेज इन कंट्रोल। बारसा की डिफेंडिंग ऐसी नहीं कि भाई हम तो कितना चढ़ गए भाई, हम कति चढ़ गए, कति हल्ला बोल कर देंगे ना। बारसा का डिफेंडिंग इसकी अगर क्योंकि मैड्रिड इतने बंदे कमिट कर रही है बिल्डअप में, इतने बंदे, यानी कि वो अट्रैक्ट करें, दे वांट टू आइसोलेट एम्बापे भी, यही तो पॉइंट है। तो ऐसा नहीं था कि पेड्री कसाडो दोनों चढ़ गए, अगर कसाडो गया तो पेड्री स्क्रीन कर रहा है हमेशा। दे वांट प्रोटेक्शन बैकलाइन पे, जो मैड्रिड नहीं करती, हम नहीं करते। हमारे पास इतने मुस्टंडे थे, जिम 250 भी मारने वाले लौंडे करती, पहाड़ी चुआमनी वगैरह वगैरह, वी स्टिल कुड नॉट डिफेंड अच्छी तरह। और एंचेलोटी पोस्ट मैच कह रहा कि भाई हमने 60 मिनट अच्छा खेला, वी वर डिसग्रेसफुल विद एंड विदाउट द बॉल, वी वर सो बैड, ओनली एक प्लान था, बस लंबी मारो, दैट्स इट। अब पता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लौंडे पीछे पड़ गए एम्बापे की, भाई इसको ऑन साइड रहना नहीं आता, क्या लड़का है। बल्कि ललीगा में एक स्टार्ट निकल के आया कि दिस इज द मोस्ट अ प्लेयर इन द लास्ट डेकेड, एक गेम में ऑफ साइड रहा है एम्बापे 8 बारी, कभी हुआ नहीं ललीगा में 10 साल में, राइट। तो ऐसा क्या है कि एम्बापे को ऑन साइड रहे, क्या बेवकूफ है कि यहाँ पे क्यों खड़ा है, ऑफ कोर्स ऑफ साइड होगा तो यहाँ पे। अब पता इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि इसमें एम्बापे की गलती ही नहीं, इसमें यू कांट ब्लेम एम्बापे, लाइक ऑफ कोर्स इट्स टू टफ टू स्टे ऑन साइड, क्योंकि बारसा हर बैक पास पे चढ़ती रहती। तो बारसा की बैकलाइन इज ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज ऑन द मूव, ऑलवेज ऑन द मूव। मीनवाइल एम्बापे खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है।
तो बारसा की बैकलाइन हर बैक पास पे स्क्वीज कर रही है, ऊपर 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 ऊपर। अब एम्बापे पीछे रहेगा क्या? एम्बापे फालतू मूव करता है कैसे? डू यू थिंक एम्बापे फालतू में ऐसे मूव करता है भाई? नहीं होता। द ओनली टाइम एम्बापे ऑन साइड था वॉज जब वो पीछे से स्टार्ट कर रहा था, और इतना आसान नहीं होता। आई कांट ब्लेम एम्बापे फॉर बीइंग ऑफ साइड। मैं ब्लेम करूंगी भाई हमारी टीम डजंट ड्राइव द बॉल इनफ। इतना हमने बॉल कैरी नहीं करी कि एम्बापे पीछे से स्टार्ट कर पाए। हमेशा बॉल भी नहीं डाल दो, बॉल भी नहीं डाल दो, तो ऑफ कोर्स ऑफ साइड होगा, समझ रहे हो? तो यू कांट आई नो वो मीम बन चुका है, बट यू कांट ब्लेम। आई वॉच द गेम, आई थिंक एम्बापे की बुरी गेम नहीं थी। अब मैं यही होता भाई, दैट्स अ फॉरवर्ड की एक जिंदगी बेसिकली, और क्या करोगे? अब पता मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा जो मेन पता है, जो मेरे को रोना आता है सुन के, मेरे को आंखों से खून निकलता दोस्त, कि फ्रेंकी डेयोंग सेकंड हाफ में आया, उसके ज्यादा टचेस थे बेलिंगम से जिसने पूरी गेम खेली, और कामाविंगा से फ्रेंकी डेयोंग की। और ऐसा कुछ टैक्टिकल चेंज नहीं करा फ्लिक ने, बस पर्सनल चेंज करके फर्मिन को हटा के फ्रेंकी ले आया, पेड्री नंबर 10 कर दिया। ऐसा कुछ टैक्टिकल चेंज था, पूरी गेम सिमिलर ही खेली बारसा, कुछ नया नहीं करा, कुछ वो नहीं करा। पर फ्रेंकी डेयोंग के ज्यादा टच है दैन बेलिंगम, जो मिडफील्डर था डॉर्टमुंड से, जो कति सूद समेत कति मिडफील्डर आया था, उसको हमने लिटरली दिहाड़ी के लिए विंग पे खड़ा करा। द स्टूपिडेस्ट वे ऑफ हमारे मिडफील्डर्स, गंद गेम प्लान। मैंने गेम देखी, हम पता क्या करते, 4 फुट में हम वाइड एरिया डिफेंड कर रहे हैं, बस स्पेस तो मिडफील्ड में ना, मिडफील्ड खोल रहे भाई हमारी को, तो एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर हम रखते स्क्रीन करने के लिए बैकलाइन, गेम डिफरेंट होती। इतने चेंज से हमने करा नहीं कभी। हमने अपनी बैकलाइन को मरवाने के लिए भेज दिया, हमारी बैकलाइन की बस की नहीं है। बारसा इज द बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम वर्ल्ड में इस टाइम पे, सिंपल। 40 गोल मार चुकी प्ले। तो हमारी बिल्कुल गंदी प्लानिंग, एक एम्बैरेसमेंट ऑफ द गेम, एंड बारसा हर वे में डोमिनेटेड अस, हर वे में। इट वाज नो कोई लक, काफी लोग लक है ना, कोई लक नहीं ना। जमाल गोल पे थ्रू था भाई, यहाँ पे नो लक, दे कुड हैव स्कोर्ड मोर, लेवेंडोव्स्की में से दे कुड हैव स्कोर्ड मोर, सिंपल। तो भाई दिस इज बारसा, दिस इज एक ऐसी टीम जिसमें अगेन लामसिया 6 इंग्लैंड, बट फ्लिकी फ्लाका, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्लिकी फ्लाका, एंड आई कांग्रेचुलेट। मेरी आंखों के सामने ऑफ कोर्स ऑफसाइड ट्रैप नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बट एक बड़ी टीम जब बड़े स्टेज पे इसको एग्जीक्यूट करे सक्सेसफुली, दैट्स एक वाटरशेड मोमेंट मेरे ख्याल से, और इसकी बात होनी चाहिए। मिलते हैं भाई, चौ।